इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण कैसे हुआ था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पर। चलिए जानते हैं इसके बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। महाभारत के अनुसार इंद्रप्रस्थ पांडवों द्वारा बसाया गया एक महान और गौरवशाली नगर था। यह शहर उस समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था और पांडवों के शासन की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इंद्रप्रस्थ की स्थापना उस समय हुई थी जब पांडवों को कौरवों द्वारा दिए गए खांडव वन में रहने का हुक्म मिला था। इस वन को जलाकर साफ किया गया ताकि इस पर एक भव्य और सुंदर नगर बसाया जा सके। इस काम में इंद्रदेव ने पांडवों की मदद की और यह नगर उसके नाम पर इंद्रप्रस्थ कहलाया, जिसका अर्थ है इंद्र का नगर। खांडव वन को जलाने की घटना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण वन नहीं था, बल्कि यह नागों और अन्य जीवों का निवास स्थान था। अर्जुन और भगवान कृष्ण ने मिलकर इस वन को जलाया ताकि इस पर एक नए नगर की स्थापना हो सके। इस वन को जलाने के बाद मैं नामक के दानव वास्तुकार ने इस नगर का निर्माण किया। मैं, जो एक कुशल और प्रख्यात वास्तुकार था, ने इंद्रप्रस्थ को एक असाधारण और अद्वितीय नगर बनाया। उसने नगर को इस प्रकार डिज़ाइन किया कि यह एक स्वप्निल दृश्य प्रतीत होता था, जैसे कि आसमान में बादलों का समूह उतर आया हो। इंद्रप्रस्थ को यमुना नदी के किनारे बसाया गया था, जो इसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध और भव्य बनाता था। इस नगर में चौड़ी और समतल सड़कें थी, जो इसे एक आधुनिक और व्यवस्थित नगर का रूप देती थी। इसके अलावा नगर के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे, जिनमें हरियाली और शांति का माहौल था। सबसे खास बात यह थी कि इसमें महल नुमा हॉल और भव्य सभागार थे, जिनका उपयोग पांडवों द्वारा राजकीय कार्यों और सभाओं के लिए किया जाता था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध माया सभागार था, जो मय दानों द्वारा निर्मित था। इस सभागार में वह प्रसिद्ध द्वैत क्रीड़ा आयोजित हुई थी, जिसमें युधिष्ठिर ने अपना राज्य, संपत्ति और भाइयों को दांव पर लगाया था। इंद्रप्रस्थ सिर्फ अपनी भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता था। यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण यह नगर व्यापार और यातायात के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इसके चारों ओर फैली हरियाली और नदी का किनारा इसे प्राकृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध बनाता था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इंद्रप्रस्थ का महत्व कम नहीं है। विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि इंद्रप्रस्थ का अस्तित्व लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक रहा। दिल्ली में पाए गए प्राचीन अवशेषों और स्थलियों को इंद्रप्रस्थ से जोड़कर देखा गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली के शुरुआती दौर का प्रमुख स्थल रहा होगा। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ और आज की दिल्ली का संबंध गहरा है, क्योंकि यहाँ कई पुरातात्विक स्थल ऐसे मिले हैं जो उस काल के नगर से मेल खाते हैं। इंद्रप्रस्थ का वर्णन केवल महाभारत तक सीमित नहीं है, बल्कि रामायण और विष्णु पुराण जैसे अन्य हिंदू ग्रंथों में भी इस नगर का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ इसे देवताओं और मनुष्य के बीच एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में दर्शाते हैं। इंद्रप्रस्थ पांडवों का गौरवशाली नगर था, जो महाभारत की घटनाओं में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह न केवल पांडवों के लिए एक नया अध्याय था, बल्कि भारतीय इतिहास और पुराणों में इसे एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। यह नगर उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक था, और इसका महत्व आज भी इतिहासकारों और विद्वानों के लिए बना हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।